आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। यानी वस्तुओं के समूह हम किस प्रकार से बना सकते हैं। वो तो सबसे पहले तो बात आती है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हम अपने चारों ओर कौन कौन सी वस्तु देखते हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं जैसे जल, मिट्टी, भोजन, पेड़ पौधे, इसी तरह से जैसे अपनी किताबें, पेन, और अगर और चीजें देखें तो जैसे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इस तरह की चीजें हम अपने आदि वस्तुएं हम अपने चारों ओर दैनिक जीवन में देखते हैं। यानी बहुत सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में अपने चारों ओर देखते हैं। और क्या हम इनके समूह बना सकते हैं, ग्रुप में इनको बांट सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे समूह बनाना। समूह बनाना यानी कैसे समूह बनाएंगे। वस्तु की बनावट के आधार पर उसके रंग या गुणों के आधार पर या उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। यानी बनावट कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उस वस्तु के गुण क्या हैं और उपयोग क्या हो रहे हैं उसके आधार पर हम इनके समूह बना सकते हैं। समूह समूह किस तरह बनाएंगे। हाँ, इसके लिए समानता के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग समूह में रख सकते हैं। वस्तुओं को अलग अलग समूहों में रख सकते हैं। अलग अलग समूह में रख सकते हैं। जैसे गोलाकार वस्तुएं एक समूह बना लिया आकार के आधार पर। आकार के आधार पर गोलाकार वस्तुओं के समूह। तो गोलाकार वस्तु हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं। जैसे खाने पीने की चीज में देखें तो जैसे सेब, संतरा, तरबूज, और खेलने के लिए जो होती गेंद, फुटबॉल, वो भी गोल होती हैं। गेंद
घरों में अगर हम देखें तो मटकी होती है, मटकी या मटका, मटका या घड़ा। तो ये गोलाकार वस्तुएं हैं, आदि गोलाकार वस्तुएं हैं। तो इनका इसका हम समूह बना सकते हैं आकृति के आधार पे, यानी गोलाकार आकृति को लेकर के। इनमें समानता है, सेब है, संतरा है, तरबूज, गेंद, फुटबॉल, मटका या घड़ा, ये सब आकृति में लगभग गोलाकार से होते हैं। तो इनका हम एक समूह बना सकते हैं। इसी प्रकार खाई जाने वाली वस्तुओं के आधार पर, खाने के आधार पर या खाई जाने वाली वस्तु के आधार पर समूह। तो खाने पीने की चीजों के समूह कैसे बना सकते हैं? घर पे हम क्या क्या खाते हैं, जैसे चपाती, आटा, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, दाल, दूध, सेब, संतरा। और सेब संतरा यहां पर भी आ गए, क्यों आ गए कि ये खाने वाली चीजों के समूह बना रहे हैं हम, जिनको हम खा सकते हैं। जैसे चपाती है, ब्रेड है, बिस्किट है, दूध, दाल, इडली, संतरा आदि। अगर हम समूह बनाएं, क्योंकि इनमें क्या समानता होगी, हम समानता के आधार पर समूह बनाते हैं। क्या समानता है इनमें? ये सब चीजें खाने के काम में आती हैं, इसलिए इस खाने के आधार पर इनके समूह बना दिए। समूह बनाने से हमें बहुत लाभ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दुकानदार भी अपने दुकान पर जो सामान रखता है उसके समूह बनाकर रखता है। जैसे टॉफी के सारे डिब्बे एक जगह रखता है, बिस्किट के सारे डिब्बे एक जगह रख देता है, और अन्य चीजें जैसे साबुन हैं, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, उनके अलग अलग समूह बना के रख देता है। इससे उसको क्या लाभ होता है? इससे उस दुकानदार को उन वस्तुओं को ढूंढने में आसानी रहती है। जब भी कोई ग्राहक उसके पास जाता है तो आसानी से वह उसको ढूंढ करके दे देता है। तो समूह बनाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, हमें उनकी समानताओं को पता चलता है। और अगली बात लेते हैं, जैसे प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह। तो प्लास्टिक की वस्तु का अगर समूह बनाना चाहें तो घर में हम क्या क्या देखते हैं, जो प्लास्टिक का बना सामान है, जैसे मग, टब, बाल्टी, ये प्लास्टिक का सामान है। और ये प्लास्टिक के पाइप होते हैं, पाइप, जल पात्र, पाइप हो गए, जल पात्र को टंकी भी कह देते हैं, पानी की टंकियां, और खिलौने, आदि, ये प्लास्टिक के सामान का समूह हो गया, खिलौने आदि। तीसरे से ये प्लास्टिक बने होते हैं, मग है, टब है, बाल्टी है। हालांकि बाल्टी स्टील या एल्युमिनियम की भी होती है, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मग, टब, बाल्टी, पाइप, प्लास्टिक की पाइप, जलपात्र टंकियां, पानी भरने की टंकियां, और खिलौने आदि, ये सब प्लास्टिक के सामान भी हो गए। इनका हम अलग से समूह बना सकते हैं। इस प्रकार से हम कई तरीकों से समूह बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी होती हैं। एक साड़ी बना के देखते हैं। जैसे प्लेट जो घरों में काम में आती है वो इस्पात की बनी होती है, इस्पात यानी स्टील, कांच की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी प्लेट हो सकती है। तो यानी एक ही वस्तु अलग अलग पदार्थों की भी बनी हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु साड़ी
इसको लिख दिया सारणी 1, इसको लिख दिया सारणी 2, यहां लिखेंगे सारणी 1 के अनुसार एक ही वस्तु अलग अलग पदार्थों की बनी हो सकती है। वस्तु एक जैसे पेन जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो धातु के भी यानी स्टील के, पीतल के, इनके बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। वस्तु एक है लेकिन अलग अलग पदार्थों की बनी हो सकती है। टोकरी है वो प्लास्टिक की बनी होती है, बांस की बनी होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग पदार्थों का, एक ही सामान अलग अलग पदार्थ का बना हो सकता है। और इस सारणी देखें, यहां देखें सारणी 2 के अनुसार हम देखते हैं कि एक ही पदार्थ से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भी बनी हो सकती हैं। यानी पदार्थ एक है और एक ही पदार्थ से अलग अलग वस्तु बना सकते हैं। जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी का पहिया, चारपाई, स्टूल, मेज, ये बनाई जा सकती हैं। यानी पदार्थ तो होगा एक ही, लकड़ी, और वस्तुएं अलग अलग भी बना सकते हैं। दूसरा है कागज। कागज से पदार्थ है कि कागज, इससे पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र के अखबार, न्यूज़पेपर, खिलौने, कैलेंडर, जिसमें हम तारीखें देखते हैं, ये कागज से ही बने होते हैं। पदार्थ है कि ये कागज और वस्तुएं बहुत सारी बन गई। इसी तरह से चमड़ा से हम बैग, जूते आदि ये सामान बना देखते हैं। तो इस तरह से ये एक ही पदार्थ से कई तरह का सामान बन सकता है और कई तरह के पदार्थ से एक ही वस्तु या सामान भी बन सकता है। अब एक बात आती है, अगली बात देखते हैं कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। एक सवाल लेते हैं, गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये सवाल आता है तो आप बताओगे, ये प्रश्न हो गया। मान लीजिए गिलास में हम द्रव पदार्थ डालते हैं, यानी द्रव पदार्थ डालने के लिए गिलास होते हैं। यदि हम कपड़े का गिलास बनाते हैं तो उसमें छिद्र रह जाएंगे, जिससे सारा द्रव, जैसे जल है, निकल जाएगा।
क्योंकि कपड़े को हमने देखा कि धागों को गूंथ करके दो सेटों से बनाया जाता है, उनके बीच बीच में छिद्र होते हैं। अगर हम कपड़े का गिलास बना देंगे तो उसमें हमें क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा उससे, क्योंकि हम गिलास में द्रव पदार्थ डालते हैं, पानी है, दूध है, लस्सी है। अगर मान लीजिए उसमें छिद्र रहेंगे तो द्रव पदार्थ निकल जाएगा। अतः हम कपड़े का गिलास नहीं बना सकते, निकल जाएगा। अतः हम कपड़े का गिलास नहीं बना सकते या नहीं बनाते हैं। तो इससे एक बात तो सामने आती है, किसी वस्तु को बनाने के लिए निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए जो पदार्थ का चयन किया जाता है वह उस पदार्थ के गुणों, उस पदार्थ के गुणों और उपयोग की जाने वाली किए जाने वाले प्रयोजन पर निर्भर करता है। यानी हम कौन से पदार्थ का क्या वस्तु बनाएंगे, ये एक तो उस वस्तु उस पदार्थ पर निर्भर करता है, कौन से पदार्थ का चयन करेंगे, और उस पदार्थ के गुणों और उपयोग के किए जाने वाले प्रयोजन पर निर्भर करता है। हमारा गिलास से प्रयोजन है उसमें तरल पदार्थ डाल के रख सकें और तरल पदार्थ बह के निकल के जा सकते हैं। अतः हम उसके लिए ऐसे पदार्थ का चयन करेंगे जिसमें से वो पदार्थ न निकल सके, अर्थात कांच का उपयोग करके या स्टील का उपयोग करके या प्लास्टिक का, और उससे फिर गिलास बनाएंगे। उसी से गिलास बनाए जाते हैं ताकि उसमें द्रव पदार्थ नहीं निकल सके।